मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। साथियों, आज भोर के समय आप सब लोगों का टीडी जीजस मिनिस्ट्री चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, स्वस्थ और फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जिनके ऊपर परमेश्वर का हाथ नहीं है, वो लोग आज, कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कुछ लोग सो गए हैं। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने पूरे रात भर हमको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा और पूरे चैनल परिवार को सुरक्षित रखा। हर एक प्रकार के रोग बीमारी से बचाया, नया जीवन दिया, नई सांस दिया और नया जीवन, एक दिन उनकी उम्र को और बढ़ाया और नया दिन देखने को मिला। इसके लिए प्रभु, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आज आप हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और उसका उत्तर देंगे। हालेलुया। साथियों, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। साथियों, आज का वचन है यूहन्ना की किताब है, उसका 6 अध्याय का 64 वचन है। इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। साथियों, यूहन्ना की किताब 6 अध्याय का 64 वचन, इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। परंतु आप लोगों में से कुछ हैं जो विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि यीशु आरंभ से जानता था कि विश्वास न करने वाले कौन हैं और वह कौन है जो उसे पकड़वाएगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, वह उस समय की बात है जब यीशु प्रार्थना करते थे। आप प्रार्थना कर रहे थे और वह कुछ सोचकर उसने कहा कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि यीशु आरंभ से जानता था कि विश्वास न करने वाले कौन हैं और वह कौन है जो उसे पकड़वाएगा। हालेलुया। साथियों, उसी प्रकार आज भी कुछ ऐसे लोग हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि प्रार्थना सभा में जाते हैं और प्रभु के नाम से बपतिस्मा भी लेते हैं, परंतु जिस जैसे यहूदा इस्करियोती पैसों की लालच में पड़ करके यीशु मसीह को पकड़वाया था, आज भी ठीक उसी प्रकार लोग करते हैं। लोग सम्मान पाने के लिए, पैसे की लालच में, लोग ऐसे लोग हैं कि जो विश्वास नहीं करते हैं, परंतु दिखावटी के लिए वो कलीसिया चर्च में जाते हैं और कलीसिया चर्च को बंद करवाने का वो काम करते हैं। कलीसिया के सेवक यानी पास्टर को भी बंद करवाने का, पकड़वाने का भी काम करते हैं। हालेलुया। उसी प्रकार आज भी हर चर्च, हर कलीसिया में ऐसे लोग हैं। साथियों, ऐसे लोग क्या खुश रह सकते हैं? साथियों, यीशु को जिसने पकड़वाया था, यहूदा इस्करियोती, वह दुनिया में, पूरे संसार में सबसे पहला व्यक्ति था जो फांसी पर लटकने वाला था। पहला व्यक्ति था जिसने पश्चाताप करके अपने गलतियों को माना और फांसी पर चढ़ गया। हालेलुया। साथियों, उसी प्रकार आज भी ऐसे लोग हैं, लोग जो दोष लगाते हैं, पकड़वाते हैं, वो लोग खुद के ही अपने जाल में फंस जाते हैं, अपने बुने हुए जाल में फंसते हैं। कुछ लोगों को तो मैं देखता हूँ कि बीमारी के जाल में फंसे, कुछ लोगों को देखता हूँ कि वो कंगाली के जाल में फंसे। ऐसे लोग हैं कि वो लोग विश्वास नहीं करते हैं, मगर ऊपरी भाग से लोगों को देखने को मिलता है कि ये बहुत बड़े यीशु के भक्त हैं, बहुत बड़े विश्वासी पास्टर हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि परमेश्वर जानता है और प्रभु का भी दास जानता है
प्रभु का साथियों, आप लोगों को वचन में पहले ही मैंने बताया था, जो लोग तेरे नज़दीक आएंगे, जो लोग तेरे तुझसे हाथ पकड़ के प्रणाम करेंगे, तेरे पैर छुएंगे, चिकनी चुपड़ी बोलेंगे, वही लोग आप पर भारी पड़ सकते हैं, वही लोग आपको पकड़वा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, आज भी कुछ लोग ऐसा हैं, कुछ ऐसे लोग हैं परंतु जो विश्वास नहीं करते हैं, ईर्ष्यालु लोग हैं, वो तो खुद ही बीमार हैं, मगर उनको धक्का दे करके उनका मनोबल बढ़ाया जाता है। कौन बड़ा मनोबल बढ़ाते हैं? जो आपके साथ में है, जो आपका नज़दीकी है, वह विश्वासी वो कहता है कि मैं इसे पकड़वाऊँगा, मैं इसकी प्रार्थना सभा बंद करवाऊँगा। हालेलुया। प्रभु जी साथियों, हम वचन में देखते हैं, यूहन्ना की किताब 6:47 कहता है कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जो विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, अगर आप लोग लंबी उम्र तक जीना चाहते हो, अनंत जीवन चाहते हो, अनंत सुख चाहते हो, तो मेरे भाई और बहनों, आप लोग यीशु पर विश्वास करें, शरीर प्राण आत्मा से विश्वास करें। यीशु आपके विश्वास को जानता है कि आप कितने बड़े विश्वासी हैं। जो लोग ढोंगी विश्वासी हैं उनको भी प्रभु जानता है, मगर वो लोग प्रभु के दासों से के पास में कितनी चुपड़ी बात करते हैं। परंतु साथियों, प्रभु आपको भी जानता है कि आपका स्वभाव कैसा है, आपका विश्वास कैसा है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, यीशु ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, जो विश्वास करेगा वही उद्धार पाएगा। साथियों, अगर आप उद्धार चाहते हैं तो आप शरीर प्राण आत्मा से यीशु पर विश्वास करें और वह जीवन देने वाली रोटी आपको मिल जाएगी। जीवन आपको मिल जाएगा, आपका परिवार आशीषित होगा, आपके बच्चे आशीषित होंगे, आपके काम धंधे में आपको बरकत होगी, आपके काम धंधों में परमेश्वर आशीषित करेगा, आपके बखारी में भी परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, आपको परमेश्वर शिरोमणि बनाएगा। क्योंकि जब आप विश्वास करेंगे तब शरीर प्राण आत्मा से अगर आप विश्वास करते हैं तो साथियों, जो भी आप चाहेंगे आपके मांगने से पहले परमेश्वर आपको अवश्य प्रदान करेगा। मैं उन लोगों को देखता हूँ कि जो लोग विश्वासी नहीं हैं, बार बार रट लगाते हैं, बार बार कहते हैं कि हमको ये चाहिए। परमेश्वर विश्वास करने वालों को प्रदान करता है, अविश्वासी लोगों को कुछ नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, आइए हम सब मिल करके प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करते हुए आपके चरणों में फिर आता हूँ। हे प्रभु, आपने यूहन्ना की किताब 6:58 में कहता है कि यहाँ वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, वैसे नहीं है जो पूर्वजों ने खाई और मर गए। इस रोटी को जो खाता है सर्वदा जीवित रहेगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सब लोग विश्वास करो। अगर आप विश्वास करेंगे तो वह स्वर्गीय रोटी आपको मिल सकती है, जो आपको जीवन दे सकती है, जो आपका उद्धार कर सकती है। साथियों, अगर आप उद्धार चाहते हैं तो आप लोगों को संपूर्ण हृदय से विश्वास करना पड़ेगा। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, वो हमारे भाई बहन जो शरीर प्राण आत्मा से संपूर्ण हृदय से आप पर विश्वास करते हैं। प्रभु जी, जो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी जिन लोगों को ज़रूरत है, जो लोग आज हमारी प्रार्थना में शामिल हैं, प्रार्थना करते हैं, बीमार हैं, उनकी रोजी रोटी में बरकत नहीं हो रही है, उनको आशीष नहीं मिल रही है। परमेश्वर पिता, जितने आज विश्वासी लोग हैं, जितने लोग संपूर्ण हृदय से आज विश्वास करते हैं, उन्हें जीवन की रोटी आप प्रदान करें, जीवन की रोटी आप प्रदान करें। परमेश्वर पिता, वो रोटी जो स्वर्ग से उतरी है, मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर पिता, आपने अपना हाथ बढ़ा दिया है और जीवन की रोटी स्वर्ग से उतर रही है।
में उन लोगों तक पहुंच रही है जो आज विश्वास करते हैं, संपूर्ण हृदय शरीर प्राण आत्मा से विश्वास करते हैं, संपूर्ण हृदय से मांगते हैं। साथियों, परमेश्वर उन लोगों को जीवन की रोटी प्रदान कर रहा है। जिन लोगों को जीवन की रोटी साथियों मिल रही है, अगर वो बीमार हैं तो आज यीशु मसीह के नाम से आज से ही वो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। जिनका भंडार श्रापित है, जिनकी दुकान श्रापित है, जिनका व्यवसाय श्रापित है, आज यीशु मसीह के नाम से उनका व्यवसाय में उन्नति होने जा रही है। जो विश्वासी लोग जिनकी दुकान है वो दुकान भी आशीषित होने जा रहे हैं। स्वर्ग से उतरी हुई रोटी उन लोगों तक पहुंच रही है। मैं देखता हूँ कि कुछ लोग हैं जो कि विकलांग लोग पड़े हुए हैं। साथियों, आप लोग मांगें तो परमेश्वर आज आपको वह स्वर्ग से उतरी हुई रोटी अवश्य प्रदान करेगा जो आपको जीवन देने वाली है। हालेलुया। ली बखंदा वाला बशतला वाला बखंदरा बशतला। मैं परमेश्वर का आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि साथियों मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। यीशु ने कहा उसी प्रकार जैसे पिता के कारण मैं जीवित हूँ, उसी प्रकार आप लोग भी जीवित रहोगे। हालेलुया। क्योंकि यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, और वैसे ही नहीं जो पूर्वजों ने खाई और मर गए। इस कटोरे का जो खाता है सर्वदा जीवित रहेगा। जो कटोरे का दाखरस जो खाता है वह सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया। जो इस रोटी को खाता है वह सर्वदा जीवित रहेगा। पूर्वजों ने खाया और मर गए। साथियों, विश्वास के साथ में प्रार्थना करें और वह स्वर्ग से उतरी हुई रोटी आपके पास में जा रही है। मैं देखता हूँ कि साथियों आप लोग, मैं नाम बताता हूँ, अगर नाम देखकर मत खुश होइए, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे हृदय से तो वह रोटी अवश्य आपको मिल जाएगी। मैं धन्यवाद करता हूँ, उन लोगों को देखता हूँ। A B D H G N L M N J P K S L U R Y नाम के लोग हैं। इस नाम के लोग यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड के, महाराष्ट्र के लोग, पंजाब, नई दिल्ली, राजस्थान के लोग, इन नाम के लोगों के पास में ये उतरी हुई स्वर्ग की रोटी जा रही है। साथियों, अगर आप विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, विश्वास के साथ मांगेंगे तो आज आपकी बीमारी जड़ सहित खत्म हो जाएगी। इस रोटी के द्वारा आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, आपका कर्ज मिट जाएगा, आपको संतान की प्राप्ति होगी, शैतान आपके घर को छोड़कर भाग जाएगा। मैं देखता हूँ कि जो लोग बिल्कुल गरीब हैं उनको, कुछ लोगों को मैं देखता हूँ कि परमेश्वर उनको गड़ा हुआ धन देने जा रहा है। कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो हमारी बहनें हैं, गरीब हैं, उस बहनों को रास्ते में पैसों से भरा हुआ बैग मिलने जा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ जिनके पास बच्चे नहीं हैं। आज कुछ हमारी बहनें प्रार्थना में कुछ सो रही हैं, अभी तक उन लोगों को परमेश्वर संतान देने जा रहा है। मैं इसके लिए धन्यवाद प्रार्थना विनती उद्धार करता यीशु के नाम से, इससे ये भविष्यवाणी परमेश्वर सच करे और प्रभु लोगों को आशीष प्रदान करे। आमीन।